Hello student, this is your chapter 7 Gulliver's Travels. So in this chapter we shall read about the travels and how was the experience of Gullivers. So start the chapter. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an biography. यदि कोई व्यक्ति आपको अपने बारे में अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताता है अपने वर्ड्स में तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. गुलिवर्स अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट. एक बार क्या होता है, जो गुलिवर है इस चैप्टर में, जो कि एक सेलर है, वो जो जाइंट्स होते हैं, जो राक्षस होते हैं या जाइंट्स जो बड़े लोग होते हैं जो हाइट में बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, या जाइंट्स मतलब आप राक्षस कह सकते हैं, समझ सकते हैं. तो जो जाइंट्स की लैंड पर क्या गया, पकड़ा गया. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. तो इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे डिस्क्राइब करता है. तो स्टार्ट करते हैं. ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. जो गुलिवर है वो बता रहा है कि 16 जून को 1730 में उन्होंने लैंड को डिस्कवर किया. एंड आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन और विद वेसल्स फॉर वाटर. और जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने हमें मतलब दर्जनों लोगों को पानी के लिए भेजा. जाओ कि पानी खोज के लाओ, मतलब पानी लेके आओ. इफ़ एनी कुड बी फाउंड, कि शायद हमें यहाँ पर कहीं पानी मिल जाए. जब उन्होंने लैंड को डिस्कवर किया. When we came to land, we saw no river or no spring nor any inhabitant. जब हम वहाँ पर गए या उस लैंड पर आए तो हमने देखा ना तो वह नदी है, ठीक है, ना स्प्रिंग है, और नो एनी इनहेबिटेंट, मतलब ना ही वहाँ पर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो लोग लैंड पर रहते हैं. आई वेंट टू एक्सप्लोर, मैं पानी की खोज में निकला गया. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. जिस कंट्री में मतलब लैंड पर हम उतरे थे उस कंट्री में ना, वो कंट्री कैसी थी, बैरन एंड रॉकी थी, मतलब बंजर और पथरीली थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. मैं वापस आया अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जो शिप होते हैं, शिप में जो मेंबर्स होते हैं उनको क्रू कहते हैं. ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप. ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. क्योंकि क्या था कि हम लोग किसी थे, बोट से आए थे और बोट से वापस हम शिप की तरफ जा रहे थे. सो बिफोर आई कुड रीच दैम, जैसे ही मैं अपनी बोट के पास पहुंचने वाला था, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. तो जो मेरे कंपेनियन थे, जो मेरे क्रू थे, साथी थे, उनको मैंने देखा कि एक ह्यूज क्रिएचर, एक बहुत बड़ा मानव दानव क्या था, वो समुद्र की तरफ दौड़ रहा था. कि जो मेरे कंपेनियन थे, दोस्त थे, जो वो वहाँ से जा रहे थे तो उनको पकड़ने के लिए, मतलब इतनी तेज़ दौड़ रहा था जिससे वो मेरे फ्रेंड्स को पकड़ सके जो बोट से शिप के पास जा रहे थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. जो समुद्र का पानी था वो सिर्फ उसकी नीज तक आ रहा था. हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से जो मॉन्स्टर था उससे मेरे जो साथी थे, मतलब ये कि हाउ एवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. वो जो बोट थी उसको पकड़ने में क्या रहा, वो मॉन्स्टर नाकाम रहा. ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि एक ह्यूज जो था वो हमारी बोट के पीछे भाग रहा था, और जो मेरे बोट में कंपेनियन थे, जो क्रू थे मेरे साथ के, वो शिप की तरफ भाग रहे थे. तो शिप जो बोट थी वो इतनी तेज़ चल रही थी कि मॉन्स्टर उसको पकड़ नहीं पाया. आई टर्न बैक क्विकली, मैं पीछे वापस मुड़ा धीरे से, एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स barely on either side on the and the cone rising up to 40 feet. और मैं क्या हुआ, मैं उसकी उस क्रिएचर से बचने के लिए वापस पीछे मुड़ा और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया जहाँ पर किसके खेत थे, कॉर्न राइजिंग थी. समझ में आ गया, मतलब मक्का के बहुत बड़े खेत थे जो 40 फीट तक कॉर्न के क्या थे, खेत थे. मतलब वो जो कॉर्न थी वो राइजिंग हो रही थी, पक रही थी, कितनी, 40 फीट तक. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर. उसके बीच में क्या थी, जो फील्ड थे उनके बीच में एक फेंस थी. फेंस मतलब होता है बच्चों जिसे हम मेड़ कहते हैं, ठीक है, जैसे मिट्टी का एक मेड़ लगा देते हैं कि पानी इस खेत से दूसरे खेत में ना जा पाए. तो जो जो कॉर्न राइजिंग के फील्ड थे, ठीक है, उनके बीच में क्या थी, एक फेंस थी. इट वॉज इम्पॉसिबल
वो देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। वो जो मैट थी, या आप कह सकते हैं जो फेंस थी, ठीक है, वो कितनी फीट की थी, 6 फीट की थी, और वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था उस पर चढ़ना। ठीक है, मतलब इतनी 6 फीट की क्या थी, मेड लगा रखी थी, फेंस लगा रखी थी उस खेतों के बीच में। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हैज़ when I discovered one of the inhabitant in the next field walking towards the fence। तब मैंने क्या कर रहा, मैं ट्राई कर रहा था उस पर कहीं पर गैप मिले और मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँ। तभी मैंने देखा कि आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, दूसरे खेत की जो फेंस थी उसके ऊपर चल रहे थे। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चैसिंग द बोट। जैसा एक क्रीचर हमारे बोट को पकड़ रहा था समुद्र में, ऐसा ही सेम साइज का ऐसा ही ये व्यक्ति था जो उस फेंस पर चल रहा था, जो मैंने अभी दूसरा व्यक्ति खेतों में देखा था। आई वॉज स्टॉप विद ऑटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रन टू हाइड माई सेल्फ। और मैं इस चीज़ को देखकर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया, आश्चर्य में पड़ गया, और मैं वहाँ से भागा अपने आप को छिपाने के लिए। He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder। समझ में आ गया, वो इतनी तेज़ से चिल्लाया, जो था मॉन्स्टर था, ठीक है, वो इतनी तेज़ से चिल्लाया कि जैसे किसी थंडर की तरह क्या हो, आवाज़ हो। Then I see 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। तब मैंने देखा कि 7 और मॉन्स्टर बिल्कुल उसी की तरह से खेतों में आ रहे थे कॉर्न को काटने के लिए। They carried a reaping hook which was very big। वो अपने हाथ में क्या थे, एक हुक लेके आ रखे थे जो बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। जैसे ही उनमें से एक व्यक्ति क्या हुआ, रीपर्स लेकर क्या हुआ, उसको काटने के लिए हुआ, मतलब उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ पर छुपा हुआ मतलब बैठा हूँ, लेटा हूँ, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है, जितना मुझसे हो सकता था। द क्रीचर स्टॉप्ड रिपिंग। तब जो क्रीचर थे उन्होंने काटना क्या कर दिया, बंद कर दिया कौन को, and picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground। तब उस एक मॉन्स्टर ने मेरे को ऊपर उठाया अपनी फिंगर के बीच में, थंब से, ठीक है, पकड़ के, ब्राउट मी क्लोज टू हिज आइज, अपनी आंखों के पास लेके गया, जो कि ग्राउंड से कितनी ऊपर था, 60 फीट था। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मॉन्स्टर है और उसने गुलीवर को ज़मीन से उठाया जो कि 60 फीट था, ऊपर लेके गया। एंड ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। तब उसने क्या किया, मुझे अपने पास लेके गया और मुझे आश्चर्य से देखने के लिए उसने मेरे फेस पर क्या मारी, फूंक मारी, जिससे बाल, मेरा चेहरा वो क्या कर सके, बिल्कुल साफ तरीके से देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बड़े ही प्यार से मुझे ज़मीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me। उन्होंने, वो मेरे चारों तरफ आकर खड़े हो गए, ठीक है, बैठ गए, and to take a good look at me, और मेरी तरफ देखने लगे। I walked slowly backward and forward। मैं धीरे से आगे पीछे हुआ, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer। तब मैंने अपनी कैप को उतारा और उन्हें क्या किया, उन्हें मतलब एक होता है ना जैसे आदर करना, इस तरीके से मैंने उन किसानों को, फार्मर को आदर किया। आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज। मैंने बहुत ट्राई किया बहुत ज़ोर से बोलने का, और कुछ लैंग्वेजेस में, मतलब मैंने उन फार्मर से कुछ लैंग्वेजेस में ज़ोर से बात करने की कोशिश की। बट each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me but in vain। लेकिन जैसे ही मैं उनको कुछ बोलता तो फार्मर मुझे उठाता और अपने कान के पास लेके जाता मेरी बातों को सुनने के लिए। The farmer took me to his house and placed me some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor। तब एक फार्मर मुझे क्या ले गया, अपने घर लेके गया और मुझे वहाँ पर बैठा दिया डाइनिंग टेबल के पास, मतलब जहाँ पर क्या है, प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल से मुझे कुछ दूरी पर बिठा दिया। वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो कि कितनी दूर थी, फ्लोर से मतलब ज़मीन से जो थी 30 फीट ऊंची थी।
Dining was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. डिनर जो था रेडी था, तो फार्मर की जो वाइफ थी वो लेके आई उस डाइनिंग टेबल पर, ठीक है। और उसमें क्या था, जो डिनर में क्या था, एक 10 मीटर का क्या था, एक डिश थी उस फार्मर के लिए। 10 मतलब 10 फीट डायमीटर, आप समझ सकते हैं 10 फीट डायमीटर कितना बड़ा होता है। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस इट फॉर मी। फार्मर की वाइफ ने तब उसको उसको वो देने के बाद, खाना देने के बाद, फार्मर की वाइफ ने मेरे लिए भी ब्रेड के कुछ क्रम्बल्ड टुकड़े दिए, मतलब कुछ काट कर दिए खाने के लिए। इन द मिडिल ऑफ डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। डिनर के बीच में, जैसे हम डिनर कर रहे थे, तो मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द पोरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ऑक्स। इट वॉज, जब मैंने उस बिल्ली को देखा, उस कैट को देखा, ठीक है, इट वॉज या प्यूरिंग ऑफ कैट, मतलब वो किसकी आवाज़ थी, बिल्ली की आवाज़ थी। दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ऑक्स, जो कि 10 गुना एक ऑक्स से 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ्स वॉज स्टॉकिंग हिम। फार्मर्स की वाइफ ने उसको उठाया एंड देन एंटर द फार्मर्स 1 ईयर। उसको मतलब भगा दिया वहाँ से, मतलब चुप कराया। स्टॉकिंग मतलब होता है फार्मर की वाइफ ने उसे क्या किया, चुप कराया। देन एंटर द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन इन द आर्म्स ऑफ लेडी। ठीक है, तब क्या हुआ, एक उस फार्मर का 1 साल का बेटा एंटर हुआ उस लेडी के हर में। ऑन पुट माई हैड इन टू हिज, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी। जैसे ही उस बच्चे ने, 1 साल के बच्चे ने मुझे देखा, तो द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, उसने मुझे पकड़ा। एंड फ्रॉम द टेबल, जब तो टेबल से मुझे उठाया, एंड पुट माई हैड इन टू हिज माउथ, और मेरा जो सर था अपने मुंह में देने को तैयार हो गया। I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं जोर से चिल्लाया जिससे उस बेबी ने मुझे नीचे गिरा दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her upon under me. मेरी जो थी, उसने बताया आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट जाती यदि उसकी जो माँ थी उस बच्चे की, फार्मर की जो पत्नी थी, उसका जो एप्रोन था, मतलब जो पल्लू होता है, वो अगर वो मैं उसके अंदर नहीं गिरता। लेट्स सी पुट मी ऑन हर ऑन बेड। तब उसकी जो मदर थी वो मुझे अपने बेड में, मी ऑन बेड, अपने बेडरूम में लेके गई एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ्स। और मुझे कवर्ड कर दिया, मतलब मुझे क्या कर दिया, बिस्तर पर लेटा दिया और मुझे वाइट कलर के हैंकरचिप से मुझे ढक दिया। आई स्लैप्ड ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं अपनी सपनों की दुनिया में, सपनों के घर में खो गया, जैसे कि मेरी वाइफ है, अपने बच्चों के साथ सपने में अपने घर में रहा। तो ये जो थी, ये स्टोरी थी किसकी, गुलिवर ट्रेवल्स की, ठीक है, जो कि एक ऐसे प्लेस पर चले जाते हैं जहाँ पर ये जाइंट्स रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों, सारे जाइंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बड़े ही अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। सो न्यू वर्ड्स हैं इसमें, बिलोइंग, वेरी लाउड नॉइस, इनहेबिटेंट, ऑक्यूपेंट्स, barren, land with no vegetation, astonishment, greatly surprised, and crumble, broken into pieces, grab, pick suddenly। ठीक है, तो ये न्यू वर्ड्स हैं, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आंसर्स वगैरह। और बच्चों आप चैप्टर्स को रीड भी किया करो घर पर, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।